बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमा यूनस और आज मैं आपके साथ राइस खीर बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल एसेंस यूज़ नहीं किया बल्कि इसमें फ्रेश मैंगो पल्प ऐड किया है। तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। 1.5 लीटर हमने दूध लिया है। ये फुल क्रीम फ्रेश मिल्क है। इसको हम मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। इसमें 3 अदद सब्ज़ इलायची डाल दी हैं। इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। दूध गर्म हो जाए तो अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप ग्राइंड किए हुए चावल, जिनको हमने 10 मिनट पहले ही भिगो कर रख दिया था ताकि ये नरम हो जाएं और आसानी से गल जाएं। चावलों को हमने बारीक ग्राइंड किया है। कोशिश करें चावल बारीक पीसे जाएं। मोटे चावल खीर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे। और भी बहुत सी मज़े की और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। खीर को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैं 2 मैंगो का पल्प ऐड कर रही हूँ। इसमें 2 चम्मच दूध डाला है ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए और इसको स्टेनर की मदद से मैं खीर में शामिल कर दूँगी। क्योंकि आजकल मैंगो में थोड़े से रेशे से आ जाते हैं तो वो हम नहीं डालेंगे। एक स्टेनर की मदद से मैंगो पल्प को खीर में शामिल कर दूंगी। स्पैचुला की मदद से इसको हल्का सा दबाएंगे ताकि सारा पल्प नीचे निकल जाए और रेशे से ऊपर रह जाए। ये बहुत ही आसान है, आराम से हो जाता है। सारा पल्प हमने खीर में शामिल कर लिया है। अब हम स्पैचुला की मदद से खीर को हिलाते रहेंगे। 1 कप हमने पिस्ता और बादाम बारीक कटे हुए लिए हैं। आधा कप हम इसमें शामिल कर देंगे पकने के दौरान और आधे हम गार्निश के लिए रख लेंगे। राइस खीर हम मैंगो फ्लेवर में बना रहे हैं। आपको अगर कोई और फल पसंद हो तो आप इसमें वो भी शामिल कर सकते हैं। चीनी 1 कप इसमें शामिल कर देंगे और स्पैचुला की मदद से इसको मुसलसल हिलाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। हल्की आंच पर हम खीर को 10 मिनट तक पकाएंगे, यहाँ तक कि ये थिक हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता खीर थिक होना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें 1 चुटकी येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी का कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। राइस खीर तैयार हो चुकी है, थिक हो चुकी है जितनी कि हमें चाहिए। अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको प्लेटों में डालेंगे। इसके लिए आप छोटी मिट्टी की प्लेटें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखने में भी खूबसूरत लगती हैं और इससे खीर ज़ाया भी नहीं होती। बादाम और पिस्ता की मदद से हम इसको गार्निश करेंगे। मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर चांदी के वर्क भी लगाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।